उसकी मुद्राओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। और उसमें भी 5 मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन 5 मुद्राओं को हम किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पूर्व उन 5 मुद्राओं का प्रदर्शन कर दें। यद्यपि प्रत्येक प्रकार की साधना में अलग अलग मुद्राओं का विधान है। वह चाहे तारा साधना है तो अलग मुद्राएं हैं, लक्ष्मी साधना है तो अलग मुद्राएं हैं। परंतु यदि उन मुद्राओं का ज्ञान नहीं हो तो केवल इन 5 मुद्राओं को हम प्रत्येक साधना के सामने स्पष्ट करते हैं तो हमारी कार्य पद्धति अपने आप में पूर्ण हो जाती है। इसके लिए फिर अलग अलग उस मुद्राओं का प्रदर्शन जरूरी नहीं होता। उसमें पहली मुद्रा दंड मुद्रा है और दंड मुद्रा बिल्कुल अंगूठे को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए दाहिने हाथ को सामने रखें और 10 सेकंड बिल्कुल सामने रखें। यह दंड मुद्रा है। दूसरी मुद्रा मत्स्य मुद्रा है और बाएं हाथ अंगूठे खोल करके उसके ऊपर दाहिने हाथ रखें और अंगूठा खोल दे। इन दोनों स्थितियों को अगर हिलाते रहे तो यह मत्स्य मुद्रा कहलाएगी। तीसरी मुद्रा शंख मुद्रा है। शंख मुद्रा में बाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े और दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की उंगलियों से जोड़ दें। ऐसा होने पर आप देखेंगे कि बिल्कुल शंख के आकार का एक बिंब बन जाता है। यह शंख के आकार का जो बिंब है वो पूर्ण रूप से शंख मुद्रा कही जाती है। फिर वापस कर देता हूं। बाएं हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े और दाहिने हाथ के अंगूठे को इन उंगलियों से जोड़ दे और इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वो सामने रखें। चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें। चौथी अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में दोनों हाथ बिल्कुल सामने स्पष्ट हो और 10 सेकंड तक दोनों हाथ हमारे सामने स्पष्टता के साथ रखें। और पांचवी मुद्रा अपने आप में हृदय मुद्रा है। हृदय मुद्रा में 5 उंगलियां खोल करके पूरे हृदय पर स्थापित हो और अंगूठा ऊपर की ओर अग्रसर हो, सिद्ध हो। इस प्रकार से हम कुछ सेकंड तक 10 सेकंड तक बैठे। इन 5 मुद्राओं को यदि हम किसी भी साधना में स्पष्ट करते हैं तो उस साधना में सफलता की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। दूसरा